साले अंधा हो जाता है, मारते मारते साला मुझे मारने लगा। खड़ा हो। मामा भाई नहीं हूँ, मामा भाई नहीं हूँ। पूरे कपड़े उतारो। खड़े हो जाओ और सारे कपड़े उतारो। मैं सारे कौन सा हाथ था जब तूने मुझे मारा था? बहुत बेइज्जती करके उतारा था मुझे। क्या कहा था? भाग जा, तेरा कुछ भी नहीं। देख वही हाथ सब कुछ है। मेरी बातों पे ध्यान दो। या तो नाच नाच के पढ़ाओ। हाँ बटुआ बताओ। दिखाई नहीं पड़ा? मानी चल, कोई माने या ना माने, कोई माने या ना माने, और कहे गए हैं लोग पुराने कि अब बुरे काम का सुनो भाई चाचा, क्यों चाचा? खड़े हो जा। वही खड़े हो। वही चाचा, वही भतीजा। गाना क्या है? सुन मेरे चाचा भैया, प्रिंसिपाल बाबा का कहना है कि कपड़े उतार के मारिए 500। प्रिंसिपाल वो अलग कया मिला गए हुए। ये प्रिंसिपाल हमारे मेला कमेटी यानी कि मेरा मालिक की तरफ से वो कहते हैं कि शुरुआत में कुछ बोले थे, काना होना काना करेंगे बाद। लेकिन भैया उतनी समय क्या था, बहन बेटियों की इज्जत डाका चोरी करते थे तो प्रधान साथ देने आए थे। काम नहीं। हट जा। चाचा, ओ चाचा, एक पे जना भाई
हेलो 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 म्यूजिक स्टाफ, मेरा मालिक के नहीं कि मेन आदमी हमारे बाबा जी, हमारे पुजारी बाबा जी, हमारे हरकेश पुजारी जी तब से ये संदेश आया है, जैसे कि रात भर इसने किसी बहन बेटी को नहीं राम ना अपना बहन बेटी जानना। उनका कहना है इस साले छुछुंदर को एक भी कपड़ा न है ना इसके शरीर में। हमारे पुजारी जी का कहना है उतारेंगे, लेकिन ये पैसा की बात है, पैसा की बात है। हमारे भैया 100 रुपया दिए हैं, क्वालिटी शुक्रिया, वो 100 रुपया रखे हुए हैं। भैया ए भाई ले कौन भाई ले रे भैया नन को यहू के बल का कोनो थान है जो हमारे भतीज रहा। एक जगह न दबाओ, जगह न दबाओ। ये कोई रिश्ता जोड़ रहा क्या? बुजुर्ग बुजुर्ग क्या पढ़ रहा? मंत्र पढ़ रहा? रिश्ता जोड़ रहा है। बटन इतना कसा है कि यार खोल नहीं पाता। ऐ मेरी जोहर जबी गाना बनी लगे माँ। ऐ मेरी जोहर जबी ये अदा जब पुजारी जी ने कह दिया कपड़े उतार डालो इसके, ये अदा मैंने जिंदगी ऐ मेरी जो रजबी तुम मुझे पहले कपड़े उतार लो, साड़ी पिला दो, उसके बाद में मेरी जोहरा जबी, मेरी मोहरा जबी, तभी आएंगे। मेरे कुर्बान मेरी जान मेरे का कहो लड़ाओ ना। आई मेरी जोहर जबी मेरी जोहर जबी
ये क्या पैसा नहीं मिलत भाई मेरी तुन्नू तुन्नू और मेरी मिली हो भाई पीढ़ी के लाका मत साड़ी पहनो, साड़ी पहन। मारियो ना भैया नन को नाम नहीं लेना, साड़ी पहन। साले तोरे 20-25 बच्चा पैदा करबे हमारे। तू साड़ी पहन, साड़ी पहन के घूंघट काढ़। कह रे कहाँ से आवत रे? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे गांव में शादी ब्याह मुंडन में गांव की औरत गुटकार के नाचती है, वैसे नाच साले मारियो ना पत्थर कटा। ये देखो आचर बोले से दबा यहाँ ये बताना करने हम पहले नहीं गिना कैसा होना चाहिए। तुम मनाई के लगा के बाधा के लगाने हो ये सब ने कहा कि ताली बजाओ हो।
साड़ी भाई पहले तो होए किस तरह पहना जाता है साड़ी? ये वाला जुल्फी का पहलिया कि नहीं नथुनी पहले न कोना में कहा गाना चालू करो। ए बूढ़ा जुल्फी का पहना अब नहीं अगर ये गाना नहीं याद है तो गाना वही होना चाहिए, हमसे सजनवा रूठल हो। मुझे मारियो ना जान से नहीं प्रधान से बता दिया मारियो ना चालू हो जाओ, चालू हो जाओ। और हमसे दुल्हा और हमसे दुल्हा रूठल हो। हेलो हेलो और हम ये आगे श्रीमान हमारे छाया हुआ नाम पंकज कोटेदार ग्राम सबरहता निवासी, ये भैया की तरफ से कहते हैं इस हिजड़े को खत्म करो। लेडीज आई हैं, उनका गाना सुनना चाहते हैं, 50 रुपया दे रहे हैं, पार्टी शुक्रिया अदा करते हैं। साहब क्या बात है? आप क्या कह रहे थे इसके विषय में? इसको डाकू लोग मार रहे थे और मैं नई नई पोस्टिंग से आ रहा था। अच्छा, रास्ते में मिला ये, यदि मैं ना पहुंच जाता तो इसकी जान चली जाती, और इसने मुझे मेरी कंधे पे बंदूक लगाया था ठाकुर के कहने पर। आपने इसे कुछ हिदायत दिया था उस समय? हाँ। क्या कहा था कि कभी मिलूं तो याद रखना, लेकिन इसने अच्छाई का बदला इसने बंदूक लगा के दिया, मेरी जान लेना चाहता। 2 टके की नौकरी कर करके और एक ऑफिसर के साहब आप तो छोड़ देंगे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। ले लीजिए, आप मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं। मंगल सिंह, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। भैया हमसे जान अनजान में गलती हुई है। अनजान में गलती हुई है? नींद में थे? दारू पीते थे? हाँ भैया दारू तो पी लेते। दारू पीते थे और दारू पी करके एक बहन की इज्जत पे हावी हो रहे थे और मैंने उस जगह आ करके छुड़ा दिया तो बुरा किया। उसके बावजूद तुमने जेल में मुझे पा करके फिर पूछते हो कि काजल कहाँ गई? काजल वही सच है ना? क्यों मेरी बहन राधा कहाँ है? जैसे जमींदार के कारागार में तू लेकर के गया है ना? हाँ साहब, नौकरी दे दी। जाओ लेकर के आओ और इसके पीछे एक आदमी रख के जाओ, भाग के ना जाने पाए। ये मेरी बहन है। भैया हाँ बहन, आप कहाँ थे भैया? अब क्या बताऊं, मैंने वादा किया था कि रक्षाबंधन पे आ जाऊंगा, हाँ भैया। लेकिन नहीं आ पाया। ऐसे ऐसे रोड़ा में अटक गया कि मैं पड़ा ही गया, एक पैसा कमा भी नहीं पाया। लेकिन कैसे, ये जैसे कमियों के चक्कर में
इसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए ऐसा कदम उठाया था। इसके बदन पे खाल नहीं रहनी चाहिए। ठंडा गरम पानी दोनों मंगाओ, एक बाल्टी ठंडा एक बाल्टी गरम। भैया हो सके तो माफ कर दे बाबू। भैया नहीं, मैं वही तुम्हारा दुश्मन हूं पक्का, इसलिए कि तुमने कहा था जब मैं जेल से निकाला कि आज काजल नहीं मिलेगी तो तुमको जान से मार डालूंगा। काजल तो मिल गई है लेकिन तुम बच गए। कमीने, ये कपड़े उतार दो। आज मैं तुम्हें वो मार मारूंगा कि तुम ये किसके मेरे लाल, अरे छोड़ दे, तुझे मेरी कसम है, तू पेट के लिए इसे छोड़ दे। मैं इससे कुछ जानना चाहती हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये कौन है और कहाँ का रहने वाला है। बात बता, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा तुझे कोई नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि तो सत्य मैं इससे जानना चाहती हूँ। लड़की, ये लड़की न होती तो ये कमीना मुझे चुनना था। कुछ जो तेरे दिल में आए सो कर लेना, लेकिन सबसे पहले दो बातें मुझसे कर लेने दे। इससे इधर आ, एक बात बता कि आखिर जो भी कहना, आज माता जी की मंदिर में कसम है कि एक शब्द अगर झूठ बोले तो माता रानी तू कौन है और कहाँ का रहने वाला है? तेरा नाम क्या है? तू कौन है एक पापी को जो बचाना चाहती है? मैं इतना नीच हूँ कि मैं कुछ बता नहीं सकता। माँ नीच क्या कोरी जबान है। क्या नाम है तेरा और कहाँ का रहने वाला है तू? माँ मेरा कोई नहीं है, मैं एक डाकू कनक सिंह के यहाँ पल रहा था। अचानक मैं कहती हूँ रुक जा, एक मिनट के लिए रुक जा मेरे लाल। जिस बच्चे के लिए मैं बरसों से तड़प रही थी, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई और नहीं बल्कि मेरे बचपन का खोया हुआ मेरा ही लाल है।
क्या नाम बताया? तेरे बाबूजी का नाम क्या है? उसने मुझे कुछ नहीं बताया। कनक सिंह ने सिर्फ इतना बताया है कि मैं तुम्हें चोरी में कहीं से डकैती डालकर चुरा कर लाया था और तुम्हारे पिताजी नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ जरूर संसार में जीवित होगी। मेरे लाल वो ठीक है, लेकिन जिस वक्त तुम दोनों बच्चों मेरे गोद में आए थे, तुम दोनों बच्चों के सीने में जो चक्र का निशान था, आज वही चक्र का निशान मैं इसके सीने में देख रही हूं। और जो कनक सिंह डाकू की बात मैंने तुझे बताई थी, वही बात ये तुझे बता रहा है। ये कोई और नहीं, ये मेरा बेटा है, तेरा भाई है, राधा का भाई है मेरे लाल। तेरे बचपन का खोया हुआ तेरा भाई जिसे कहते थे मेरे लाल। देख और पहचान मेरे बेटे। ये मेरा भाई है भैया। हाँ भैया, आज तक मैं जिस परिवार के लिए, जिस माँ के लिए तरस रहा था, आज और मेरे छोटके भैया क्षमा कीजिए। जोड़कर विनती करता हूँ और गलती की माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर देना। मैंने ये नहीं समझा कि तुम मेरे भाई। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए कि मैंने इतना गलत काम किया कि जो मेरा भाई था, मैंने अपने भाई पर ही जुल्म ढाया। मुझे तुमसे क्षमा की आवश्यकता है भैया। लेकिन मेरे लाल, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ये जो लड़की तुम्हारे साथ आई थी, ये कौन है? ये लड़की मेरे और मेरे भाई की समझो कि जिंदगी है, इसी ने हम दोनों की जान बचाया है। अगर ये लड़की न होती, शायद हम दोनों न होते, उसके बाद आपको भी ठाकुर मार डालते। ये लड़की से भैया प्यार करते थे। मैं
पहुंच गया, भैया को भगा दिया, लड़की ने मुझसे मोहब्बत कर लिया। फिर मैं जेल में बंद हो गया। जेल में बंद होने के बाद भैया फिर वही नौकरी किया। भैया मुझे मारने लगे। बेचारी ने उनको दारू पिला करके नशे में करके मुझे छुड़ा लाई। अब यहाँ आपके पास है। मेरी लड़की तो सब कुछ है। ए लड़की, आखिर मेरे बच्चों को तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हारी मुलाकात इस बेटे से भी हो गई है और उससे भी हो गई है। ये बताओ कि आखिर तुम्हारी नजरों में कौन सा बेटा गूंज रहा है? माँ, मैं हीरा से बेहद मोहब्बत करती हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि आज इस मंदिर में हीरा और तेरी शादी और राधा की, सावन की शादी इस मंदिर में मैं अपने हाथों से करना चाहती हूँ। ए सावन, आज अपना पूरा हो जाएगा माँ। सबसे पहले अपने बहन की शादी होने दो मेरे लाल। तिरंगा शान से लहरा रहा है, तिरंगा शान से लहरा जमी पे चांद उतराया